हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इसके बारे में स्टडी करेंगे, जो W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया, विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विलियम बटलर येट्स के बारे में जान लेते हैं, वो कौन थे। तो विलियम बटलर वॉज एन आयरिश पोइट, ड्रामाटिस्ट, राइटर है, ठीक है, अब 20वीं सेंचुरी का, 20वीं सदी का। और 1923 में इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और लिटरेचर के लिए, साहित्य के क्षेत्र के लिए। और W.B. येट्स ही वो आदमी थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि ट्रांसलेट करने में मदद किए थे। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ओके, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए हम लोग पोएम के बारे में बात करते हैं। तो बताते हैं W.B. येट्स द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वो इनिसफ्री के बारे में बात करते हैं। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं इनिसफ्री जाऊँ। क्यों जाना चाहते हैं? तो चाहते हैं कि मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, ट्रैंक्विलिटी चाहिए, ठीक है, वो अपने लाइफ में चाहते हैं। तो कैसे वो ट्रैंक्विलिटी मिलेगा, पीस कैसे मिलेगा, इस पोएम में दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है कि उसको पीस कैसे मिलेगा। तो चलिए हम लोग पोएम पढ़ेंगे, और पोएम पढ़ते पढ़ते हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो हम लोग बिहेव के बुक से ही मैं पढ़ाना चाहूँगा। यदि आप लोगों के पास बुक है तो बुक को सामने में रख करके स्टडी कर सकते हैं। आप लोग गौर से सुनिए, अब समझ में आएगा। बताते हैं, आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं जागूंगा और जाऊँगा, ठीक है, एंड गो टू इनिसफ्री, कहाँ जाएंगे? तो इनिसफ्री जाएंगे। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और वहाँ जाकर मैं स्मॉल कैबिन बनाऊंगा। कैबिन मीन्स क्या होता है? छोटा सा रूम। स्मॉल कैबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वाटर मेड, और वो जो कैबिन होगा क्ले का होगा, मिट्टी का होगा, और वाटर मेड होगा। वाटर मेड मीन्स क्या होता है? वाटर मीन्स क्या होता है? स्टिक्स, ठीक है, फॉर मेकिंग फेंसेज। जैसे बैम्बू होता है, बांस होता है, जब उसको काट करके आप फाड़ करके आप फेंसेज बनाते हैं, एक तरह का घेरा बनाते हैं, तो उसी को बोला जाता है वाटर। ओके, उस ढंग का जो होता है उसको बोला जाता है वाटर। तो बताता है, मैं कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री जाऊँगा, और इनिसफ्री जाकर के मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, जो किस चीज़ का बना होगा? मिट्टी का बना होगा और वाटर का बना होगा। 9 बीन रोज विल हैव देयर, और वहाँ पे जाकर मैं 9 बीन्स रोज भी लगाऊंगा। बीन मीन्स होता है बीन्स का खेती करना, एग्रीकल्चर भी करेंगे। यदि मान लो कि वो इनिसफ्री जाते हैं तो ऐसे तो नहीं रहेंगे भूखे, कुछ तो करना होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो बताते हैं कि वो चाहते कि नेचर से कैसे कनेक्ट रहें, नेचर से हम कैसे जुड़े रहेंगे। तो बताते हैं, 9 बीन्स रो विल हैव दियर, 9 बीन्स रो भी लगाऊंगा, एंड हैव फॉर द हनी, और हैव भी लगाऊंगा। हैव मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छाता, ठीक है, मधुमक्खी का छाता, जिससे क्या होता है? वो मधु को खाने का कोशिश करेगा, मधु खाएगा। बताते हैं कि 9 बीन्स रो भी लगाऊंगा, और हनी का छाता भी लगाऊंगा, एंड लीव अलोन, और वहाँ जाकर के मैं अकेला रहूँगा। ओके, देखिए, एंड इन द बी लॉर्ड ग्लेड, और वहाँ पे बी का जो साउंड होगा ना, वो काफ़ी क्या होगा? प्लेजर देगा, मुझे पीस देगा, शांति देगा। तो चाहते हैं कहीं ना कहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि वो सिटी लाइफ से बहुत परेशान हो गए हैं, इस मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक लाइफ से। वो चाहते हैं कि इनिसफ्री जाए, जो नेचुरल सराउंडिंग से क्या है, नेचुरल वातावरण से घिरा हुआ है, वो वहाँ पे रहना चाहते हैं। और इनिसफ्री में अधिकांशतः हो ना, बचपन का अधिकांशतः जीवन वहीं पे बिताए थे। जब वो जन्मे थे तो अधिकांशतः पार्ट वहीं पे इनिसफ्री में ही बिताए थे, तो इसलिए वो फिर से चाहते कि मैं इनिसफ्री ही चला जाऊँ, ठीक है। जैसे हम लोगों को अपना घर जो होता है, यानी नेटिव लैंड जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है, तो उसी ढंग से वो भी W.B. येट्स भी कहते हैं, मुझे इनिसफ्री जाना है, मुझे वहीं पे जाके शांति और ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और जब मैं वहाँ इनिसफ्री चला जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और जो पीस आएगी ना, धीरे धीरे आएगी, ये नहीं कि ऑटोमेटिक जल्दी सी आ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगी बहुत सी। तो बताते हैं, जो पीस जो आएगी ना, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं ना, बोलते कि ना बूंद बूंद से घड़ा भरती है, तो उसी तरह से हैप्पीनेस जो आने वाली है ना, पीस जो आएगी ना, धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, और कहाँ से आएंगी? तो वेल ऑफ द मॉर्निंग। वेल ऑफ द मॉर्निंग मीन्स क्या? जैसे यानी शाम, जैसे मान लो कि सुबह हुई, तो सुबह होते होते आप देखते हैं ना, जब 4 या 5 के बीच में हम देखते हैं कि अंधेरा रहता है, और धीरे धीरे जो अंधेरा होता है ना, धीरे धीरे गायब हो जाता है और सनलाइट आ जाती है। तो ये जो अंधेरा है ना, उसको वेल बोला गया, पर्दा बोला गया।
जैसे कि मान लो कि रात जो रहती है एक पर्दा के समान है, और जब सूर्य निकलता है तो वो पर्दा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये बताता है कि देयर ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, वो जो हैप्पीनेस मिलेगा हमको कहाँ से मिलेगा, वेल ऑफ द मॉर्निंग से मिलेगा, एंड टू फेयर द क्रिकेट से, और जहाँ पे क्रिकेट शाम के समय क्या कर रहा होगा, गा रहा होगा। क्रिकेट मतलब ये बैट बॉल वाला नहीं, ये क्रिकेट वन काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, ठीक है, मैंने लिख दिया। क्रिकेट होता है वन काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, छोटा सा, उसको बोला जाता है क्रिकेट। तो क्रिकेट के सिंग से यानी उसके आवाज़ से, उसके संगीत से हमको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिडनाइट्स ग्लिमर, जब आधी रात हो जाएगी और जब मैं आकाश में दिखूंगा तो पूरे तारे टिका कर रहा होगा, टिमटिमा रहा होगा, ग्लिमरिंग कर रहा होगा, तो वहाँ से मुझे शांति मिलेगी। एंड नून और पर्पल ग्लो, और जब दोपहर का समय होगा तो पूरे आसमान क्या होगा, पर्पल कलर से ग्लो कर रहा होगा, चमक रहा होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और इवनिंग के समय जो हम देखेंगे क्या होगा, लिनेट पूरे आसमान में भरा होगा, लगेगा का पूरा उसका विंग्स ही पूरे यानी स्काई में क्या हुआ, भरा हुआ। तो लिनेट जो होता है स्मॉल टाइप का बर्ड्स होता है, ब्राउन बर्ड्स होता है, उसको लिनेट बोला जाता है। तो राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं, पोइट बताना चाहते हैं कि हमको प्लेजर कहाँ कहाँ से मिलेगा, वेल ऑफ द मॉर्निंग से, क्रिकेट सिंग, मिडनाइट्स ग्लिमर से, पर्पल ग्लो करेगा वहाँ से हमको प्लेजर मिलने वाला है, और लिनेट्स विंग से, जो लिनेट शाम के समय में उड़ रही होगी उससे हमको क्या मिलेगी, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। नेक्स्ट बताते हैं थर्ड स्टैंजा में, आई विल राइज, मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, और मैं अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे मीन्स होता है सदा के लिए, मैं सदा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लॉ साउंड बाय द शोर, बताता है कि मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, तो बताता है लेक वाटर को सुनता हूँ, उसका जो साउंड है ना, जो किनारे से जो टकराती है और टकराने के बाद जो साउंड आती है, तो मैं उस साउंड को जो सुनता हूँ ना, तो मुझे क्या देता है, पीस देता है, शांति देती है, हैप्पीनेस देता है। मैं उस साउंड को क्या करता हूँ, सुनता हूँ, मैं उस लो साउंड को क्या करता हूँ, सुनता हूँ। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ, रोडवे पे खड़ा रहता हूँ, कहीं रोड पे खड़ा रहता हूँ, या ऑन द पेवमेंट ग्रे, और या ग्रे कलर का जो पेवमेंट है वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, तो मैं उस लेक के वाटर का जो शोर से जो आवाज़ निकलती है ना, जो स्मॉल साउंड, मैं उस लो साउंड, उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ। अब बताता है आई हियर इट इन अ डीप हार्ट कोर, और मैं इसको डीप हार्ट कोर से सुनता हूँ। मतलब डीप हार्ट कोर का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ आवर हार्ट, मैं अपने दिल से उस चीज़ को क्या करता हूँ, उस साउंड को मैं सुनता हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं आपको समझ में नहीं आया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और मैं इसका राइमिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ, और राइमिंग आपको कैसे पहचाना है। तो जब आप फर्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं तो बताता है आई विल राइज एंड गो नाउ, गो टू इनसफ्री, इनसफ्री, फ्री ई वाले में साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड स्टांजा में बताते हैं एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर एंड क्ले एंड वाटर मीट डो साउंड आ रहा है। एंड सेकेंड में फिर आता है हनी बी। तो देखिए फर्स्ट जो है फ्री बी, ये एक साउंड हो गया, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट ए साउंड, सेकेंड छोड़ करके बी आ रहा है, ये इसमें भी दूसरा साउंड आ रहा है, थर्ड में भी सेम साउंड आ रहा है, और फोर्थ में भी क्या आएगा, सेम साउंड आएगा। तो ए बी, इसका जो राइमिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसमें इलिट्रेशन भी है। इलिट्रेशन क्या होता है, जब सिमिलर साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इलिट्रेशन। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे लेक, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, लेक लैपिंग ये क्या है, और लो ये क्या है, आप थर्ड स्टांजा में देख सकते हैं। थर्ड स्टांजा के सेकेंड लाइन में लेक वाटर लैपिंग एंड लो, ये एल साउंड का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जहाँ पे एल साउंड का रिपीटेशन होगा उसको बोला जाता है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेल ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पे वेल किसको बोला गया है, वेल ऑफ द मॉर्निंग। मॉर्निंग के जो समय होता है ना, क्या वो अपना पर्दा हटाएगा मॉर्निंग, नॉन लिविंग थिंग है, नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग बना करके उसमें जान डाल देते हैं तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि चेयर, ठीक है, चेयर इज वॉकिंग लाइक अ मैन, ठीक है, चेयर इज
चेयर इज वॉकिंग लाइक अ मैन। चेयर कभी मैन की तरह वॉक कर सकता है? नहीं। लेकिन जब मैंने बोला, जैसे उसी तरह आप देखेंगे कि डैफोडिल्स जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें बताते हैं कि ये जो डैफोडिल्स है ना, डांस कर रहा है लाइक अ मैन की तरह। तो कभी भी कोई फ्लावर डांस करेगा? नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया कि वो डैफोडिल्स क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो ये जो डांस करने की जो है ना, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मैंने क्या डाल दिया? एक जान डाल दिया। तो जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कोई जान डाल के बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।